ये कहानी है एक कॉल सेंटर की, जहां नाइट शिफ्ट में कई लोग काम करने आते हैं। इस कॉल सेंटर की एक मिनी बस थी जो हर एम्प्लॉय को अपने घर से पिक किया करती थी। सबसे पहले एक मिनी बस अंकुश के घर के पास रुकती और फिर उसके बाद करण के घर के पास। अंकुश और करण बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई, आज डिनर में क्या खाया? चिकन बिरयानी। सही है यार, तेरे घर पे तो रोज चिकन बनता है। मिनी बस गायत्री के घर के बाहर रुकी और गायत्री बस में चढ़ गई। और एक मेरी माँ है, अगर बाहर से भी चिकन खा के आऊँ तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। इसलिए तो मैं तेरे लिए चिकन लाती हूँ, ले ये खा और रोना बंद कर। गायत्री ने चिकन 65 का डिब्बा अंकुश को दे दिया और वो खाने लगा। फिर करण ने भी एक पीस उठाया। रख रख, पीस नीचे रख, तू अभी चिकन खा के आया है ना? तो क्या हुआ, चिकन बिरयानी खाई है, चिकन 65 थोड़ी ना खाया है। अंकुश ने डब्बा बंद कर लिया और अकेले ही चिकन 65 खाने लगा। मुझे लगता है गायत्री तुझे लाइन दे रही है। कुछ भी यार। वरना आजकल कोई किसी के लिए टिफिन लाता है क्या? उसे पता है मुझे चिकन कितना पसंद है और मुझे घर पे खाने को नहीं मिलता, बस इसलिए ले आई होगी यार। ऐसा नहीं है छोटे, दाल में जरूर कुछ काला है। हो ना हो, गायत्री तुझे पसंद करती है। वैसे दिखने में गायत्री अच्छी है और खाना भी टेस्टी बना लेती है। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाएगा, तो ट्राई करके देखता हूँ। उस रात से अंकुश गायत्री में इंटरेस्ट लेने लगा। वो जब भी कॉफी ब्रेक पे जाता, गायत्री, गायत्री, तुम चल रही हो कॉफी पीने मेरे साथ? हाँ हाँ आई। गायत्री मन ही मन खुश हो रही थी कि अंकुश को उसमें दिलचस्पी थी। अब से वो दोनों अक्सर एक साथ समय बिताते, बातें करते, साथ हंसते। भाई 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 भाई, तुम तो बहुत फास्ट निकले यार। इतने कम समय में तुमने गायत्री को पटा लिया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब तूने अब तक उसको प्रपोज नहीं किया? नहीं ना यार, मौका ही नहीं मिल रहा है। जब भी उसे प्रपोज करने जाता हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। मेरे पास एक आइडिया है। तुझे पता है ना, हमारे फ्लोर के ऊपर वाला फ्लोर बंद रहता है। वहाँ तो कोई भूत है ना? भूत कुछ नहीं होते हैं, बस अफवाह फैलाई है लोगों ने। तू गायत्री को ऊपर लेकर जा, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। तेरी किस्मत अच्छी रही तो अंधेरे में बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है यार, ट्राई करने में कोई बुराई भी नहीं। ट्राई कर सकता हूँ एक बार। उस रात अंकुश मौका ढूंढ रहा था कि कब वो गायत्री को अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाए। समय बीत गया और फिर अंकुश ने गायत्री को आवाज लगाई। गायत्री। हाँ बोलो। चलो, तुमसे मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ करण समझ गया था कि अंकुश गायत्री को प्रपोज करने वाला था। उसने अंकुश को आंख मारी। ऑल द बेस्ट। अंकुश गायत्री को लेकर अपने फ्लोर के बाहर आया। ऊपर जाना सेफ नहीं है अंकुश, तुमने वो सारी स्टोरी सुनी नहीं क्या? सुनी होगी, पर आई एम श्योर सारी की सारी फेक हैं। चलो चल के देखते हैं आखिर ऊपर है क्या। नहीं अंकुश, गायत्री ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं थी, पर फिर भी अंकुश उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया। ये फ्लोर पूरा खाली था। 1-2 लाइट्स थी, पर रोशनी इतनी नहीं थी। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पर हम यहाँ आए ही क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो तो तुम नीचे भी कर सकते थे। नीचे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता था। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोलो। आई लव यू। अंकुश के आई लव यू बोलते ही उसकी आवाज उस फ्लोर पे गूंजने लगी और अचानक फ्लोर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। अंकुश यहाँ वहाँ देख रहा था, पर जैसे ही उसने सामने देखा तो गायत्री के सारे बाल बिखरे हुए थे। गायत्री, गायत्री। कौन गायत्री? कौन गायत्री? मैं कला हूँ, कला। क्या? तेरी तरह मेरे बॉयफ्रेंड नवीन ने भी मुझे इसी फ्लोर पे प्रपोज किया था। मैं बहुत खुश थी कि जिसे मैं पसंद करती थी वो भी मुझे पसंद करता था, पर नवीन तो बस मेरे साथ टाइम पास करना चाहता था। उसका मुझसे मन भर गया। कुछ महीनों बाद
वो किसी और लड़की के पीछे पीछे घूमने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक न सुनी। उस रात हम दोनों के बीच इसी फ्लोर पे झगड़ा हुआ था, जब उसने मुझे इस फ्लोर से धक्का दे दिया। मेरी मौत के बाद नवीन यहाँ से भाग गया और बस उस रात से मैं उसे बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। आज तू मिल गया, तुझ में मुझे नवीन दिखता है। अब मेरा बदला पूरा होगा। मैं नवीन नहीं हूँ और मैं गायत्री से सच्चा प्यार करता हूँ। झूठ, तू झूठ बोल रहा है। हर लड़का झूठ ही बोलता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अंकुश अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागने लगा, पर तभी उसके सामने एक दीवार आ गई। उसके चारों ओर दीवार बनने लगी, मानो वो किसी बॉक्स में बंद हो रहा था। अब कहाँ भागेगा? भाग, भागना! वो दीवारें अंकुश की ओर बढ़ने लगीं और उन चारों दीवारों के बीच में अंकुश दबने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अंकुश की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कला के भूत ने अंकुश को दीवारों के बीच में दबाकर मार दिया और फिर वो भूत गायत्री के शरीर से बाहर आ गया। गायत्री वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब सारे लोग अंकुश और गायत्री को ढूंढते उस फ्लोर पे आए तो अंकुश की लाश पड़ी थी, जिसकी सारी हड्डियां टूटी हुई थीं। गायत्री को कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ। पुलिस को भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा और ये केस मिस्ट्री बन गया। पर आज भी लोग उस फ्लोर पे जाने से डरते हैं। वो एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। हर कोई उससे खुश रहता। 3 साल से रोज ऑफिस आ रही थी। नाम था रोली। रोली, तुम कमाल की हो। तुम पर ही श्रेय जाता है इस कंपनी को खड़ा करने का। मालिक लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सर, मैं मिलकर क्या करूंगी? मेरे अकाउंट्स में वक्त पर पैसे डाल दिया करिए। तो मिल लो ना, उन लोगों से क्या पता पैसा भी बढ़ जाए। रोली को तय वक्त पर कंपनी के मालिकों से मिलवाया जाता है। वो एक ऐसा लम्हा होता है कि सभी रोली को देखते ही रह जाते हैं। कितने साल से काम कर रही हो बेटा आप नहीं जानती कि आपके काम से हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। पिछले साल तो हम लोगों ने खुद ही आपके पैसे बढ़ा दिए थे, लेकिन इस बार कंपनी ने सोचा है कि आपसे बात करके ही पैसे बढ़ाए जाए। बताइए कितने पैसे बढ़ाने हैं? रोली को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचकर वो कहती है, इस शहर में जीवन जीने के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो तो आप लोग मुझे दे ही रहे हैं। बस हाँ, एक काम करिए, जो पैसा आप लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं वो आप लोग मेरे पापा के एड्रेस पर मनी ऑर्डर कर दिया करिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जितनी अच्छी एम्प्लॉय हैं उतनी अच्छी इंसान भी हैं। आप एड्रेस HR के पास लिखवा दीजिए, मैं उसमें पैसे भेज दिया करूँगा। रोली के मन में एक सवाल आता है जो वो मालिकों से पूछने के लिए रुक जाती है। हाँ बेटी, कुछ पूछना है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक वो मनी ऑर्डर रिसीव होता रहे पैसे भेजते रहिएगा, फिर चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। चाहे तो जो सैलरी अभी आप लोग मुझे दे रहे हैं वो भी रोक लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मालिक सोचते हैं कि रोली के कारण उनकी कंपनी को लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है, तो रोली के घर पैसा भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, रोली का काम दिन ब दिन कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। लेकिन एक दिन उसकी मैनेजर, रोली, तुमको कल से नाइट शिफ्ट में आना है। हमारे नए क्लाइंट अमेरिका के हैं, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तुम जाओगी ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। रात को वैसे भी नहीं सोती हूँ। तभी वहाँ रवि आ जाता है जो रोली को बहुत पसंद करता है। हाँ, ये ना रात को सोती है और ना ही ये दिन में खाना खाती है। कितनी बार बोला यार इसे चल कॉफी पी कर आते हैं, तो बदले में प्यारी सी स्माइल दे देती है। बस चल ना, तेरे लिए स्माइल भी तो काफी है ना। वैसे रोली, जोक्स अपार्ट कल रात में 12 बजे तुम्हें कैब लेने जाएगी और अपना एड्रेस लिखवा देना। अगले रोज कैब रोली को लेने आ जाती है। रात का अंधेरा ड्राइवर को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि जहाँ रोली का एड्रेस होता है वहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं होता है। जिसके बाद ड्राइवर रोली को फोन करता है। रोली मैम, मैं यहाँ फाटक में खड़ा हूँ, बताइए मुझे कहाँ लेने आना है आपको?
अचानक रोली कैब के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं तो यही हूँ। ड्राइवर, जिसकी निगाह अब तक नीचे होती है, अचानक सामने रोली को देखकर हैरान हो जाता है। वो डर जाता है कि अचानक सामने कैसे लड़की आ गई। रोली चुपचाप आकर कैब में बैठ जाती है। मैडम, आप कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। और आपका घर कहाँ था? वहाँ तो दूर दूर तक कोई मकान ही नहीं था। रोली चुपचाप रहती है। ड्राइवर को लगता है जैसे रोली के अंदर घमंड है और वो उससे बात नहीं करना चाहती है। ड्राइवर उसे लाकर ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन वो रोली को कहाँ से लाया और कैसे लाया ये अब वो भूल चुका होता है। ऐसे ही एक दिन एक ड्राइवर रोली को छोड़ने जाता है, जहाँ रोली के साथ एक और लड़की कैब में होती है। रोली एक बड़े से मकान के आगे रुकती है और अंदर चली जाती है। दिन ऐसे ही कट रहे थे। रोली के घर में उसके पिता हर महीने की एक तय तारीख को पैसा रिसीव भी कर रहे थे। पता नहीं कौन ये पैसे भेजता है और क्यों। मन करता है किसी दिन पोस्ट ऑफिस जाकर पता निकलवाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कोई गलती से ही भेज रहा हो। जरूरत इतनी है कि लगता है जब तक चल रहा है चलने दो। हाँ, सही कह रहे हैं। एक बेटी, वो भी साथ नहीं। पता नहीं कौन है जो पैसे भेज रहा है हम लोगों को। उधर ऑफिस में एक रोज रोली अचानक से उठती है, बैग उठाती है और निकल जाती है। अरे रोली, कहाँ जा रही हो? रोली उसे घूर कर देखती है और कहती है, घर जा रही हूँ। मेक श्योर घर पर पैसे हमेशा वक्त पर पहुँचते हैं या नहीं। रोली चली जाती है। अगले दिन तय समय पर वो ऑफिस में नहीं आती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। इतनी होनहार एम्प्लॉय और बिना बताए नहीं आ रही। जरूर कोई बात होगी। उसे फोन तो लगाओ। अरे फोन चल ही नहीं रहा है उसका। तो किसी को घर भेजो। कैब ड्राइवर को भेजो जो उसे छोड़ने जाता था। कैब ड्राइवर उस घर में जाता है। वहाँ रह रहे लोग कहते हैं, कैसी बात कर रही हो? हमारे घर में कोई रोली नाम की लड़की नहीं रहती है। कैब ड्राइवर मैनेजर को सारी बात बताता है। साहब, मैंने तो उन्हें रात को 2 बजे इसी घर के अंदर जाते देखा है, लेकिन मकान मालिक मानते ही नहीं है कि घर में किसी रोली नाम की लड़की रहती है। अरे इस कैब वाले का दिमाग खराब है। घर भूल रहा होगा ये। आसपास के घर में पता करो। ऑफिस का चपरासी रोली की फोटो को लेकर पूरे मोहल्ले में टहलता है, लेकिन किसी को रोली का कोई पता नहीं होता है। एक दिन कंपनी का मालिक मैनेजर को बुलाता है। क्या बात, तुम्हारे डिपार्टमेंट से लगातार नुकसान हो रहा है रोली के होते हुए भी? सर, रोली का तो पिछले 15 दिन से कोई पता नहीं चल रहा है। ना घर का फोन लग रहा है। अरे कैसे, क्या बोल कर गई थी? बस ये कि घर पर पैसा जाना बंद नहीं होना चाहिए। अरे तो उस घर के पते पर जाओ और देखो कहीं माता पिता के पास तो नहीं चली गई। कंपनी के कुछ प्रतिष्ठित लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, सामने एक बुजुर्ग माता पिता आते हैं। हाँ जी, कौन है आप लोग? ये रोली जी का घर है। दरअसल वो पिछले 15 दिनों से काम पर नहीं आ रही हैं, तो सोचा यहाँ आके पूछ लें। कितने दिन से नहीं आ रही है? पूरे 15 दिन से। वो आप लोगों को पैसे भी तो भेजती थी। माँ उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, जहाँ रोली की फोटो दीवार पर टंगी होती है। मेरी बेटी रोली को मरे 3 साल हो गए हैं।